मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हमने ध्वनि में माध्यम होता है इसके बारे में देखा था। आज हम देखते हैं तरंगों के प्रकार। तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग। माध्यम के कणों का संचरण के दिशा के जब लंबवत तरंगे क्या करती है, कण तरंगित होते हैं तो उसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं। और जो आपका साउंड है, जो आपकी आवाज है, वह अनुदैर्घ्य तरंग का ही उदाहरण है। जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग वह तरंगे होती है जिसमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थिति के तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन या कंपन करते हैं, इनको अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हैं। बाकी तरंगे सारी की सारी अनुप्रस्थ होती है। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ठोक स्लिंग लेंगे। स्लिंग मतलब एक स्प्रिंग का गुच्छा लेंगे, दोनों तरफ उसे क्या करेंगे, एक तरफ बांध दिया जाएगा, दूसरी तरफ हाथ से आप हिलाएंगे। तो हिलाने में एक बार हम उसको क्या करते हैं, एकदम पास ले जाते हैं, एक बार उसको हम एकदम दूर ले जाते हैं। तो जब आप उसको संपीड़ित और विरलित करते हैं तो उसमें क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे उत्पन्न होती है और इस प्रकार का जो तरंग कहलाता है वो आपका अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। जबकि जब आप स्प्रिंग को दोनों हाथ से पकड़ते हैं और पूरा दबा देते हैं, फिर खींच लेते हैं, तो इस प्रकार उसमें एक प्रकार की आवाज भी आती है। तो इस प्रकार का जो तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग कहलाता है। फिर ध्वनि तरंगे उत्पन्न क्यों होती है, इनके कारण क्या है, तो देखते हैं हम। ध्वनि तरंगे जब इसके कण होते हैं बहुत ऊपर हाइट में, जो कण होता है क्या करता है, गति करता है, फिर नीचे आ जाता है। तो जब ऊपरी हाइट में गति करता है तो उसको श्रृंग बोलते हैं, जब वो नीचे आ जाता है तो उसको गर्त बोलते हैं। और उन दोनों के बीच की कुछ दूरी निश्चित होती है। इस प्रकार कोई भी कण क्या करता है, गति करता है और हमको आवाज सुनाई देती है। अब हम देखते हैं तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं, दो क्रमागत संपीड़नों श्रृंगों, अर्थात दो ऊंचे उसके बीच में, श्रृंगों के बीच में या दो विरलनों के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी अनुदैर्घ्य कहलाती है। एसआई मीटर में, एसआई मात्रक में इसे मीटर से नापा जाता है और लैम्डा इसका मात्रक होता है। आयाम किसे कहते हैं, जो अधिकतम संपीड़ित होता है या अधिकतम विरलित होता है और अधिकतम ऊंचाई तक जब जहां जाता है तो वह उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। जबकि जो पूरा नीचे चले जाता है वह उसका दोलन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आवर्तकाल। आवर्तकाल दो क्रमागत संपीड़नों व दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी होती है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। अर्थात इसे टी से दर्शाया जाता है। टी समय में जितने आयाम बनेंगे या जितने श्रृंग बनेंगे वह उसका क्या कहलाता है, तरंग आवर्तकाल कहलाता है। उसके बाद आवृत्ति। आवृत्ति के बारे में देखते हैं। घनत्व के अधिकतम मान न्यूनतम आकार में अधिकतम मान में पहुंचने में जब वो पूरा एक दोलन पूरा कर लेता है, मतलब जहां से वो निकलता है ना, और जहां पर वो पहुंचकर फिर से अपनी दूरी को चालू करता है, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। परिभाषा के तौर पर एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या जो ध्वनि तरंग की होती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घड़ी में जो कांटा होता है वो चलना चालू करता है और एक समय बाद फिर वहीं पर पहुंच जाता है और बार बार उसको रिपीट करता है। तो एक मिनट में जितने बार वो कांटा घूमता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। जबकि आवर्तकाल जितनी आवृत्ति वो कंप्लीट करता है वह उसका आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध होता है, T = 1/n का संबंध होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने आवृत्ति, आवर्तकाल, आयाम इत्यादि देखा। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि ध्वनि तरंगों की चाल। जनरली चाल क्या होती है, दूरी बटे समय होती है, परंतु यहाँ पर संपीड़न और विरलन से हम क्या करते हैं, ध्वनि की चाल को नापते हैं। श्रव्यता परास, उसके उपयोग, सोनोग्राफी है ना, अल्ट्रासोनिक, सोनार, पनडुब्बी इत्यादि के बारे में अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा में केवल इतना ही।